वे कौन से लोग हैं जो मिथिला के लोग होकर के ये तर्क दे रहे हैं कि उनकी बेटी अयोध्या में ठीक से नहीं रही। अनेक विवाह करने वाले राजाओं की कुल परंपरा में एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी पत्नी की स्वर्ण प्रतिमा बना करके रखी पर किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। लोग मिथकीय आभासों में पड़े हुए हैं, न उनका श्रीमद् रामायण से परिचय है, न उनका अयोध्या से परिचय है, न उनका मिथिला से परिचय है। वो देश काल में कुंठाओं से पैदा हुए गीतों और दंत कथाओं के अधीन अगर कोई राय बनाते हैं तो उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग मंदिर के निर्माण को पूरा या अधूरा कहना चाहते हैं, क्या वो मंदिर निर्माण के पूरे नक्शे, पूरे डिज़ाइन और उसकी संपन्नता के बारे में कोई स्पष्ट अवधारणा रखते हैं? ये तो आभासी बातें हैं। मंदिर नहीं पूरा हुआ है का अर्थ क्या है? इस देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उनमें बनना कभी बंद ही नहीं हुआ, तो वे सब अमान्य हो जाएंगे क्या? नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में। देश भर की निगाहें अयोध्या में हैं कि अयोध्या में हो क्या रहा है। हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हैं। इनसे बात करेंगे कि अयोध्या में चल क्या रहा है, अयोध्या की स्थितियां क्या हैं। अयोध्या को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। 22 तारीख को कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनकी अपनी नाराज़गी है, उनका अपना पक्ष है। जो आ रहे हैं उनका अपना पक्ष है। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में, और अयोध्या के लोग, अयोध्या के महंत, अयोध्या के साधु और अयोध्या के निवासी कैसा कुछ देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, जिसका इंतज़ार अयोध्या को वर्षों से था, लगभग 500 वर्षों से था। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर और धन्यवाद समय निकाला। स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। अयोध्या महोत्सव मना रही है और कुछ उस तरह मना रही है जैसे त्रेता में इसने भगवान श्री राम के प्रकट होने का मनाया था। प्रतिवर्ष अयोध्या रामनवमी मनाती है, पर अयोध्या वासियों को एक और रामनवमी जैसा पर्व मिल गया है और श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के विराजमान होने का महोत्सव हो रहा है। अयोध्या आनंदित है और अयोध्या भाव से युक्त सारा देश आनंदित है। सनातन धर्म के अनुयायी आनंदित हैं और सब पूरे उत्साह, पूरी प्रसन्नता के साथ इसको एक पर्व की तरह, इसको एक महोत्सव की तरह मना रहे हैं। नहीं आने वाले और आने वाले लोगों का समीकरण उनके नाराज़गी और प्रसन्नता से नहीं आका जाना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। वो जिसको चुनता है वो पहुँचते हैं, और जो उसको उस परम सत्ता के द्वारा नहीं चुना जाता वो आने के सारे उपक्रम करते हुए भी नहीं पहुँच पाते हैं। महाराज जी, पिछले दिनों मेरे एक मित्र हैं, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उनसे मैंने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं कि नहीं 22 जनवरी और उसके आसपास। तो उन्होंने एक उलाहना भरे लहज़ों में कहा कि हमने तो अपनी बेटी भेजी थी, आप लोग अयोध्या वाले वो भी ठीक से नहीं संभाल पाए। इस पे ये एक ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका पक्ष था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार ये भ्रम या क्या सत्य था, किस तरह से इतिहास और हमारे जो संस्कृत में हैं, जो हमारे पुराण है, वो क्या कहते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर। पहले मैं आपकी उस बात का जवाब दूं जो आपने एक मित्र के हवाले से कही है। वो मिथिला के प्रतिनिधि हैं जो इस महान उत्सव में अयोध्या नहीं आ रहे हैं, इस कुंठा से कि हमारी बेटी ठीक से नहीं रखी गई, या वे हजारों हजार संत महात्मा, सतगृहस्थ और भक्त मिथिला के प्रतिनिधि हैं जो भार भर भर करके लाए हैं। और हमारे आश्रमों में, हमारी रसोई में आप जा कर के देख लें, वहाँ से आई हुई मिठाई, वहाँ से आया हुआ पकवान, वहाँ से आया हुआ वस्त्र, वहाँ से आए हुए माला फूल भरे पड़े हैं। संपूर्ण प्राय अयोध्या में मिथिला से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग मठों से, अलग अलग गाँवों से कहीं से श्रृंगार का सामान आ रहा है, कहीं से उत्सव का सामान आ रहा है, कहीं से मिठाई आ रही है, कहीं से पकवान आ रहा है। तो वे कौन से लोग हैं जो मिथिला के लोग होकर के ये तर्क दे रहे हैं कि उनकी बेटी अयोध्या में ठीक से नहीं रही? जिस राजवंश की पीढ़ियों की परंपरा अनेक विवाह करने की रही हो, उस राजवंश ने मिथिला की बेटी को वो सम्मान दिया कि स्वयं जानकी को इस बात का गर्व है, और अयोध्या इस बात का उदाहरण बन गई कि अनेक विवाह करने वाले राजाओं की कुल परंपरा में एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी पत्नी की स्वर्ण प्रतिमा बना करके रखी पर किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। नारीत्व का, स्त्रीत्व का और दाम्पत्य का ऐसा मान रखने का इतिहास लोग मिथकीय आभासों में पड़े हुए हैं। न उनका श्रीमद् रामायण से परिचय है, न उनका अयोध्या से परिचय है, न उनका मिथिला से परिचय है। वो देश काल में कुंठाओं से पैदा हुए गीतों और दंत कथाओं के अधीन अगर कोई राय बनाते हैं तो उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। आपने परिचय की बात की। धर्माचार्य जो शंकराचार्य हैं, उनमें से 1 से 2 शंकराचार्य ऐसे हैं जिन्होंने पूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।
कुछ आ भी नहीं रहे हैं, कुछ ने अपने संदेश भेजे हैं। उनका तो परिचय दुरुस्त रहा होगा और उन्होंने धर्माचार्य, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ को ठीक से देखा भी होगा। तो वो जो बात कर रहे हैं उसमें वो कितनी सत्य है, वो कितना तथ्यपूर्ण है, और जो प्रक्रिया चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, वो कितना तथ्यपूर्ण है। इस पर हमने पहले भी कई लोगों से बातचीत की है। सनातन धर्म अपने आरंभिक दिनों से ही, हालांकि इसका आरंभ कब है ये पता नहीं क्योंकि हम इसको अनादि मानते हैं, पर हम समझने के लिए कहते हैं, अपने आरंभिक दिनों से ही ये संवादशील है। बातें होती रही हैं, अलग अलग तरह के मत आते रहे हैं और सबके अलग अलग पक्ष होते गए हैं। इसीलिए अनेक आगम हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक स्मृतियां हैं। एक स्मृति किसी दूसरी स्मृति का विपक्ष है, इस तरह कभी सोचा नहीं गया। एक पहली स्मृति विद्यमान होने पर उसके बाद में एक और स्मृति रची गई तो बाद का स्मृतिकार अपने पहले वाले स्मृतिकार का विपक्ष है, ऐसा नहीं समझा गया। धर्मवाद और ब्रह्मवाद दोनों चले, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों आई, और दोनों को मिला करके जो भारत की बोध यात्रा है वो आगे बढ़ी। इस प्रकाश में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूज्य आचार्यों ने, शंकराचार्यों के द्वारा जो बात कही गई वो, और अयोध्या में जो पद्धति अपनाई जा रही है वो, ये कोई विरोधाभासी पद्धति नहीं है। इसको मीडिया के लोगों ने, इसको न समझने वाले लोगों ने, या इसको समझते हुए भी राजनैतिक रूप से अपनी बात को आगे ले जाने की कोशिश करने वाले लोगों ने मुद्दा बनाया। इस देश के सभी पूज्य आचार्यों ने, मनीषियों ने, संतों ने, सद्गृहस्थों ने, संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि की स्थापना को लेकर संघर्ष किया है, और वो संघर्ष इतना पुराना है कि आज की पीढ़ी में जीवित कोई व्यक्ति उसके बारे में बहुत स्पष्ट निर्णय दे तो न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि इतने पुराने संघर्ष का कोई प्रत्यक्षदर्शी आज नहीं बैठा हुआ है। हम सब आंकड़े और सूचनाओं के आधार पर बात करने वाले लोग हैं। आज हम ये तय नहीं कर सकते कि इसका आत्यंतिक श्रेय किसको है, तो हम ये भी निर्णय नहीं कर सकते हैं कि किसका पक्ष अंतिम पक्ष हो सकता है। मंदिर को लेकर और प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर के कुछ बातें जो हवा में तैर रही हैं, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इस विधि का संपादन करने वाले हैं वह इस देश के प्रामाणिक आचार्य हैं, निष्णात विद्वान हैं और अपने अपने विषयों के अधीत लोग हैं। उन्होंने उसे सोचा है, विचारा है, उस पर उनकी लिखित और वाचिक टिप्पणियाँ और प्रमाण उपलब्ध हैं। कोई उससे नहीं सहमत हो रहा है तो ये इस देश की विचार परंपरा का सौंदर्य है। असहमत लोग भी इस देश में सदा से बने रहे हैं, वो रहें, क्या दिक्कत है, पर उनके असहमत होने से ये प्रक्रिया कभी अमान्य नहीं हो सकती। जो उनका सवाल है कि मंदिर अभी बना नहीं है, उस पर वो लगातार प्रश्न उठाने की मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। ये सवाल उठाने वाले कितने लोग हैं जो मंदिर निर्माण को देखने आए हैं? उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने गर्भगृह में जाकर के उसका निर्माण देखा है, मंदिर के भूतल पर और तल पर जाकर के उसका निर्माण देखा है? जो लोग मंदिर के निर्माण को पूरा या अधूरा कहना चाहते हैं, क्या वो मंदिर निर्माण के पूरे नक्शे, पूरे डिज़ाइन और उसकी संपन्नता के बारे में कोई स्पष्ट अवधारणा रखते हैं? ये तो आभासी बातें हैं। फर्श भी बना हुआ है, छत भी बना हुआ है, दीवारें भी बनी हुई हैं, उनका अलंकरण हो चुका है, उनकी सजावट हो चुकी है। मंदिर नहीं पूरा हुआ है का अर्थ क्या है? इस देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उनमें बनना कभी बंद ही नहीं हुआ, तो वे सब अमान्य हो जाएंगे क्या? आप चले जाएं दयाल बाग आगरे में, आप चले जाएं छतरपुर मंदिर दिल्ली में नागपाल बाबा का, उसके बारे में किंवदंती बन गई है कि यहाँ काम कभी बंद नहीं होता, चलता ही रहता है, तो क्या इससे उनका मंदिर होना खंडित हो जाता है? नित्योत्सवैर मंदिरम, मंदिरों का तो नित्य जीर्णोद्धार होता रहता है, सुधार होता रहता है, वो बनते रहते हैं, या एक चरण पूरा हो जाता है तो दूसरे चरण में बनते रहते हैं। मुख्य बात यह है, भगवान की प्रतिष्ठा के समय तक मंदिर का निर्माण इतना होना अपेक्षित होता है, उसमें विराजमान हुए देवता को उसके निर्माण से व्याघात नहीं हो, उसकी सेवा पूजा में, उसके स्वरूप सौंदर्य में विघ्न उपस्थित नहीं हो, वो संपन्न हो चुका है। पूजन करने के क्रम में देहली का पूजन हो सकता है, बाकी सारे वहाँ के अवयव संपन्न हैं उनका पूजन हो सकता है। कलश नहीं लगा है या शिखर नहीं बना है तो उसकी शास्त्रीय विधियाँ और विकल्प उपस्थित हैं। शिखर जब संपन्न होता है, कलश जब लगता है, तब उसका पूजन होता है। और जो निर्दोषता की बात है, हमारे सारे शास्त्रीय विधान प्रायश्चित्त संकल्प करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्रायश्चित्त संकल्प तो होते ही इसलिए हैं कि हम ये मान करके चलते हैं कि अज्ञात रूप से भी कोई त्रुटि हो सकती है। शास्त्र तो इतने उदार हैं कि वे उनको भी ध्यान में रखते हैं और उनके लिए संकल्प करते हैं, गोदान करते हैं, जप करते हैं, शुद्धि करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मत है लोगों के अपने अपने। इन बातों से उसकी प्रामाणिकता पर कोई आघात नहीं पहुँचता, मंदिर की समग्रता, सम्यकता पर, उसकी बाकी चीज़ों पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। फिर भी ये देश है, लोगों की अपनी अपनी रुचियाँ हैं, कोई उस बारे में कोई राय रखते हैं तो ठीक है, उन्हें रखना चाहिए। अब जो पूजा की प्रक्रिया चल रही है 1 सप्ताह की, 8 दिन की, उसमें प्रायश्चित का भी एक है। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी पूजा पद्धति अपनाई जा रही है, क्योंकि
अलग अलग संप्रदाय हैं और अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग हम अपने घर में देखते हैं तो हमारी दादी और मेरी माई जो है वो दूसरे तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। मंदिर की पूजा अर्चना अलग है। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसकी पूजा अर्चना सामान्य मंदिरों की तरह है क्या? सामान्य पद्धति अपनाई जा रही है या कुछ विशेष? अगर विशेष है तो क्या? वेदो खिलो धर्म मूलम एक वाक्य है जो कहता है कि सारे धर्म का मूल वेद ही हैं। वेद सबके एक हैं, सबको उन्हीं में से अपने मूल खोजने हैं, उन्हीं में अपने प्रमाण खोजने हैं। उसके बाद आगम भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं और आचार्यों के अधीन सबकी संप्रदाय परंपराएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जहाँ तक हम वैदिक अनुशासनों का पालन करते हैं सब लोग समान भूमि पर होते हैं। जब वैदिक अनुशासनों के बाद हम आगमों में जाते हैं तो कोई शैव आगम हो जाता है, कोई वैष्णव आगम हो जाता है, उसमें भी कोई पांचरात्र वैखानस हो जाता है। ये जो पद्धति है ये आगे बढ़ती चली जाती है। संप्रदाय में आ जाते हैं हम, और संप्रदाय में आ जाते हैं तो अयोध्या में भगवान रामानंद की परंपरा में, जहाँ मूल मंत्र श्री राम जी का है, जहाँ स्वरूप में उपासना श्री राम जी की है और जहाँ पद्धति भगवान श्री राम को केंद्र में रख करके पूजन करने की है, उसका पालन हो रहा है। वहाँ दो बातें हैं, एक गर्भगृह में श्री रामलला की आराधना और एक भगवान की आराधना के पहले प्रयोग की जाने वाली प्रतिष्ठा पद्धति। प्रतिष्ठा पद्धति वेद और आगम के अनुसार विद्वान आचार्यों के द्वारा, काशी के मान्य आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रही है। प्रायश्चित पूजा है, संकल्प है, महास्नान है, गोदान आदि के संकल्प हैं, अधिवास है, ये सारी क्रियाएं तो सब जगह संपन्न होती हैं। अब इस संपन्नता में देवताओं के मंत्र उनके अनुरूप हो जाएंगे। भगवती की आराधना प्रतिष्ठा होगी तो उनके मंत्रों से न्यास विनियोग होगा, नारायण की आराधना होगी तो उनके मंत्रों से न्यास विनियोग होगा, यहाँ भगवान श्री राम की आराधना होनी है तो उनके मंत्रों से न्यास विनियोग होगा। लेकिन वास्तु देवता की वेदी बनेगी तो सब वास्तु का मंत्र जपेंगे, क्षेत्रपाल की वेदी बनेगी तो उनका मंत्र जपा जाएगा, नवग्रह की वेदी बनेगी तो उनका मंत्र जपा जाएगा। इसमें भेद क्या है? किसी भी देवता की प्रतिष्ठा करेंगे आप तो नवग्रह की वेदी बनाने पर या वास्तु की वेदी बनाने पर या वरुण देवता का आराधन करेंगे तो वो तो सबके लिए वही मंत्र और सामान्य विधान होंगे। तो ये देखना होगा कि कुछ मूलभूत परंपराएं हैं वो सबकी एक जैसी हैं, बाद में जो अपनी अपनी आचार परंपरा से अलग हुई हैं वो सबकी पृथक पृथक हैं, उसके अनुसार यहाँ भी संपन्न हो रहा है। पिछले दिनों खबर आई और ये आप उस समिति के अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने इस पूरे जो पूजा अर्चना देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे 20 से अधिक अर्चकों की नियुक्ति हुई है। अर्चकों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हम जब रामलला के पुराने मंदिर को देखते हैं जहाँ जब वो मूर्ति जो 1949 से रखी हुई थी उसमें पुजारी थे, तो अर्चक की आवश्यकता क्यों पड़ी और उनका जो चयन प्रक्रिया था किस तरह से था? अर्चकों की आवश्यकता क्यों पड़ी ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अर्चक तो पहले भी थे और जब भी कहीं अर्चा होगी तो अर्चक रहेंगे ही। आवश्यकता क्यों पड़ी ये प्रश्न ही नहीं है। नियुक्ति की बात इसलिए हो रही है कि मंदिर जैसे नया हुआ, वो जो था वो अव्यवस्थित था, तो अब इस नई व्यवस्था में अर्चकों की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान की पूजा तो अनंत काल तक चलने वाली है, इसमें हम एक पद्धति विकसित नहीं करेंगे, एक अनुशासन विकसित नहीं करेंगे, उसका एक संविधान नहीं होगा, उसका एक अभ्यास प्रारंभ नहीं करेंगे, तो जो लोग अर्चना कर रहे हैं वो बूढ़े होंगे, वो सेवानिवृत्त होंगे, वो धीरे धीरे कार्य में अक्षम हो जाएंगे, तो लोग कैसे आएंगे? और जो लोग आएंगे वे भगवान की सेवा पूजा करने में सुयोग्य हों, इसका कोई मानक होना अपेक्षित है, इसलिए ये किया जा रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब जब श्री रामलला की पूजा होनी है, दुनिया भर के लोग इसे देखने वाले हैं, तो ये मानकीकृत हो, ये व्यवस्थित हो, भगवान के स्वरूप के अनुरूप हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अर्चकों का प्रशिक्षण अपेक्षित है। इसके लिए ही उनकी नियुक्ति की जा रही है। ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होती है? क्योंकि आप बिल्कुल करीब से उसको देखे हैं, वो नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से थी? मतलब उनका जो चयन हुआ, नियुक्ति नहीं कहना उचित होगा भी, चयन प्रक्रिया कैसी थी? किस तरह से आवेदन आए और आप लोगों ने कैसे फिर उनमें प्राथमिकताएं तय की? पहले तो ये समझना है कि ये अर्चकों की नियुक्ति या चयन नहीं है, ये प्रशिक्षुओं का चयन है। ये प्रशिक्षु हैं जिनको अर्चक के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है और फिर आगे संभव है कि ये इनमें से लोग चुने जाएंगे। उनकी योग्यता और उनकी निष्ठा, दो बातों पर विचार किया गया है। एक तो ये कि भगवान श्री राम में उनकी निष्ठा, उनके प्रति उनका भक्तिभाव, क्योंकि वही उनको अंततः पूजा की योग्यता देता है। फिर उनके भक्तिभाव के साथ साथ जो आचार विधि है, जो क्रियाएं दोहराई जानी हैं, उनके लिए उनको संहिता का अभ्यास हो, प्रक्रिया का अभ्यास हो, मंत्र और यंत्र के प्रयोग की विधि वो जानते हों। इन बातों के लिए हम ये तय कर रहे हैं कि जब वे पूजा करने खड़े हों भगवान के, तो आचार और विचार ये दोनों पक्ष उनके सम्यक हों और वे ठीक से उसको कर सकें। इसी आधार पर उनका परीक्षण किया गया। जो पढ़ कर आए हैं वो देखा गया, और अभी जो उनको पढ़ाया जाना है उसके लिए वो कितने तैयार हैं ये देखा गया। और ये सब कुछ पढ़ लिख करके यदि वो रामलला की सेवा में उपस्थित हो जाएं
तो रोज़ भगवान का आराधन करने में उनकी रुचि कैसी होने वाली है, ये सब बातें ध्यान रख करके उनका परीक्षण किया गया है। राम का जब भी प्रभु राम का जिक्र होता है तो राम सबरी के भी हैं, राम एक लोकतांत्रिक व्यक्ति भी हैं जो अपने जब हम राम राज्य की बात करते हैं, और एक राजा भी हैं जो समुद्र से रास्ता भी मांगते हैं, लेकिन अगर समुद्र रास्ता नहीं देते हैं तो वो बाण भी निकाल लेते हैं। ये जो राम मंदिर बन रहा है या जो बन गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, इसे किस प्रतीक रूप में देखा जाना चाहिए? राम का जिक्र होता है तो हम, क्योंकि बहुयामी व्यक्तित्व है वो, तो हम कैसे प्रभु को, मतलब इस मंदिर को अगर देखें तो किस प्रतीक में देखें? और मुझे लगता है इसको भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रस्थान बिंदु की तरह देखना चाहिए। मंदिर तो ये है ही, भगवान की आराधना का केंद्र तो है ही, पर उससे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात यह है कि श्री राम का नाम लेने पर अभी जो कुछ आपने उनके चरित्र की बातें दोहराई हैं, शबरी की हों, केवट की हों, जटायु की हों, और इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं, विभीषण की हों जो शत्रु पक्ष से आया है, या अंगद की हो जिस बाली को राम ने मार दिया है, उसके बेटे को भी युवराज बनाना सुनिश्चित करते हैं और अयोध्या से वापस भेजते हैं, और जिन सुग्रीव को मित्र बना करके राजगद्दी पर बिठाया था उनसे कहते हैं ये राज्य तुम्हारा है और तुम्हारे बाद बाली के बेटे का है। ये सुनिश्चित करने की योग्यता भगवान श्री राम में है। तो जब हम श्री राम की प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो वो केवल आराध्य की प्रतिष्ठा, केवल मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि श्री राम कह करके जिन मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन सब की प्रतिष्ठा है। यह देश और मानव जाति जब तक श्री राम का नाम लेती रहेगी तब तक एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे राजा, इन सब की छवियाँ उसकी चेतना में विद्यमान रहेंगी। एक ऐसा पुत्र जिससे सौतेली माँ उसका राज्य छीनती है और वो प्रतिवाद नहीं करता है, वन को राज्य से बढ़कर मान लेता है। एक ऐसा भाई जो अपने भाई को दिए जाने वाले राज्य को सहर्ष दे करके चले जाना चाहता है और उसके पास जो राजनीतिक अधिकार हैं उस राज्य को पा लेने के, उनका दावा नहीं करता है। एक ऐसा राजा जो राज दरबारियों के बीच में अपने वानर सहयोगियों को, वनवासियों को बुला करके बिठा देता है और उनको राजकीय सम्मान देता है और अपने राजगुरु से कहता है कि इनकी बदौलत ये राज्य मुझे मिला है। पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए। राम की प्रतिष्ठा का अर्थ है, भारत को हम धर्मप्राण राष्ट्र कहते हैं और राम धर्म विग्रह हैं। ये तो धर्म प्राण और धर्म विग्रह का एकात्म हो जाना है ये पूरी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसे इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। श्री राम हमारे आराध्य हैं, परब्रह्म परमात्मा है, इसमें कोई लेश मात्र संशय नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा हमारे आचार्य कहते हैं। लेकिन वहीं ये भी कहा गया है कि राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। ये एक चरित्र का नाम है। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा उस चरित्र की भी प्रतिष्ठा है, मैं इस तरह देखता हूँ। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। नमस्कार।